डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर, जिसका नाम है ट्रायंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। तो चलिए, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक एजुकेशनल अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमें एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि जैसे मान लिया ये हमारा ट्रायंगल है और एक हमारा ये ट्रायंगल है। उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो बेसिक चीजें हमारी क्या हैं, देखिएगा। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है लाइक दिस, और ये हम इसके नेमिंग करते हैं ए बी और ये सी हो गया। दूसरा मैंने कोई क्या किया, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली। किसके पैरेलल ड्रॉ कर ली है, इस बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है, मान लिया डी और ई। पहली चीज तो अब इसमें कंडीशन ये बनती है, यदि ये लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा, इनकी साइडों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये बात हमें कौन बताता है, ये बात हमें थ्योरम बताती है। कैसे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या लगाएंगे, रीजन क्या देंगे, बिकॉज बी यानी बी सी जो है वो किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो सो दैट हम क्या राइट कर सकते हैं, ए डी अपॉन ये क्या राइट कर लेंगे, बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन हम क्या राइट कर लेंगे, ई और सी। तो ये कंडीशन हमारी क्रिएट होती है आके, और ये कंडीशन वो था वे वर्क करेगी। मींस यदि लाइनें पैरेलल है तो साइडों के रेशियो इक्वल होंगे। यदि साइडों के रेशियो इक्वल है देन इट विल बी लाइन शुड बी पैरेलल, यानी लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यानी अगर हमें ये कंडीशन दी है तो हम ये रीजन देंगे, और ये कंडीशन दी है तो ये रीजन देंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिएगा ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड फिगर की बात हो रही है, डीई पैरेलल बीसी। मींस क्या हुआ कि ये जो डीई लाइन है ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ये उन्होंने खुद बोला है। चलिए आगे क्या देखते हैं, फाइंड क्या करना है हमें, ईसी। ईसी का मतलब ये वाली जो अननोन साइड है ये हमें फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन में देखिए ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू गिवन नहीं है जो कि हमसे पूछी गई है। ये तो होती है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। रीजन क्या देंगे, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। रीजन क्या देंगे इसमें, देखिएगा रीजन में हम क्या लेंगे कि ये जो गिवन है उसी को राइट करेंगे। बिकॉज का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा है, बिकॉज डीई जो है वो पैरेलल किसके है, बीसी के। जब डीई बीसी के पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, इनकी साइडों का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। चलिए हम क्या कर लेंगे, राइट, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ईसी, ये राइट कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, एडी हमारा कितना है, चलिए एडी हमारा कितना है, एडी हमें क्या दे रखा है 1.5, तो एडी को हमने 1.5 कर लिया। डीबी हमारा कितना है 3, तो डीबी को हमने 3 लगा लिया। दूसरा एई कितना दे रखा है 1, तो 1 लगा लिया। और ईसी हमें नॉट गिवन था, तो दैट्स व्हाई वी हैव लेट हेयर एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स लेट कर लिया। सो वी विल राइट हेयर एक्स ऑल्सो। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्स लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस। अब देखिए ये तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू 3 बन जा 3 हो गया, और ये 1.5 इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यानी x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। 1.5 का डबल करेंगे तो 3 होता है, तो चाहो आप 1.5 बन जा 1.5 और 2 जा 3 कर सकते हो डायरेक्टली। चलिए ये 2 जा आ गया, x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 2, और ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी वे से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि जो डीई है ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। चलिए
तो हम क्या लगाएंगे, बिकॉज DE पैरेलल किसके है, BC के। जब ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, वही बात, जब ये पैरेलल है तो हम क्या दे देंगे, इनकी साइडों का रेशियो भी इक्वल होगा। तो सो वी विल टेक इट्स साइड रेशियो व्हाट, क्या है, AD अपॉन DB, ये आ गया DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC आ गया, AE अपॉन EC आ गया, इस तरीके से। अब AD की वैल्यू क्या है, AD तो नॉट गिवन है, तो हमने AD की प्लेस पे क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया। ये यहां से यहां तक हमारा X है। चलिए हम क्या कर लेंगे, AD की प्लेस पे X ले लेंगे और DB की प्लेस पे 7.2 गिवन है, और AE हमें कितना दे रखा है 1.8, और EC कितना दे रखा है 5.4 दे रखा है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, देखिएगा इसमें कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये x इंटू 5.4 इक्वल्स टू ये 1.8 इंटू 7.2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 5.4 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 हो गया, इस तरीके से। अब देखिए क्या कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल रिमूव होगा, देन इट विल बी 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको भी इससे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हुआ। अब इसमें एक 1 है लेकिन मिडिल में क्या आ गया, डेसिमल आ गया, तो वो 1 और ये 2 क्या हो गया, 12 हो गया, लेकिन डेसिमल आ गया, आप डेसिमल को मिडिल में लगा लेंगे और कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, सो इट विल बी 2.4। यदि आपको कंफ्यूजन है कि 2.4 कैसे आया तो कोई बात नहीं, आप क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए 3 से किसको, 7.2 को। चलिए करते हैं डिवाइड, 3 2 जा 6 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये 1 आया, डेसिमल बीच में, आप डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, 2 को कैरी कर लेंगे, 12 हो गया, 3 4 जा हुआ 12, देन इट विल बी 2.4। तो देखिएगा ये इस तरीके से हमारा 2.4 आया, और इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें क्या बोला गया, देखिए E and F are point on sides PQ and PR respectively of triangle PQR. Each of the following cases state whether EF parallel QR. हमें क्या करना है, दोनों कंडीशनों के लिए ये चेक करना है कि ये लाइनें पैरेलल है या नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा, देखिएगा ये ट्रायंगल हमें PQR दे रखा है, और PQR में पहला जो क्वेश्चन है PE 3.9 दे रखा है, EQ कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, PF 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है, FR 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए अब इस बार हमसे ये नहीं बोला गया है कि लाइनें पैरेलल हैं, इस बार हमको लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी है कि लाइनें पैरेलल हैं। तो चलिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो हमारा पुरानी थेल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि यदि कोई ये लाइनें पैरेलल हैं, ये A B C और ये E और ये F, इस तरीके से, मतलब ये कि यदि इनके ये लाइनें पैरेलल हैं तो इनकी साइडों के रेशियो इक्वल होंगे। ये कहती थी मतलब क्या कि EF पैरेलल BC, तो क्या होगा AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये चीज होगी। अब क्या है कि यदि साइडों के रेशियो इक्वल हैं, साइडों के रेशियो इक्वल हैं तो हम बोल देंगे लाइनें पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि हमें लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी है, तो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर आल्सो देयर साइड्स रेशियो, उनकी साइडों के रेशियो को राइट करेंगे। क्या, देखिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट राइट करेंगे, क्या राइट कर लेंगे, इन ट्रायंगल PQR में, और इनकी साइडों का रेशियो बनाएंगे। क्या, पहला रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए PE अपॉन EQ, तो हमें PE कितना दे रखा, देखिएगा PE अपॉन EQ निकालेंगे, फिर PF अपॉन FR निकालेंगे। यदि दोनों के आंसर सेम आते हैं तो हम बोल देंगे क्या कि लाइनें होंगी पैरेलल। चलिए हमने क्या किया, PE को क्या राइट किया, PE हमारा कितना है 3.9, EQ हमारा कितना है 3 है। कैंसिलेशन करेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
क्या मिल गया हमें 1.3 मिल गया, 1.3 अपॉन 1, चलिए ले लीजिएगा इसको, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू 1.3 अपॉन 1, इस तरीके से। अब सिमिलरली दूसरा रेशियो भी निकालेंगे, यहाँ पे सिमिलरली राइट कर दीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा क्वेश्चन। सिमिलरली PF अपॉन FR, चलिए क्या राइट करेंगे, PF अपॉन FR, तो देखिएगा PF की वैल्यू कितनी है 3.6, FR हमारा कितना है 2.4। अब देखिए क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेसिमल टू डेसिमल, 3 8 जा 24 हो गया, इस तरीके से 3 बन जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, इस तरीके से 8 अपॉन 12 अपॉन 8 आ गया। चलिए हम इसको अगेन राइट कर लेते हैं, या यही कैंसिल करना चाहे तो देखिए, चलिए यही कैंसिल कर देते हैं। ये 4 2 जा 8 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, यानी 3 अपॉन 2 आ गया। मीन्स PF अपॉन FR कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2 निकल के आ गया, 3 अपॉन 2 निकल के आ गया। और पहला रेशियो क्या था 1.3 अपॉन 1 है, दूसरा क्या है 3 अपॉन 2 है। मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं है। तो यहां क्या करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे, सो दैट यहां क्या दिखाएंगे, PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू, यानी ये क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो और कौन सा किसके इक्वल नहीं है, PF अपॉन FR, ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इनके साइडों के रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइडें क्या है, पैरेलल नहीं है। मतलब ये साइडें आपस में क्या होंगी, यानी EF पैरेलल QR, पैरेलल होने के लिए तो ये राइट कर देते हैं, पैरेलल नहीं है तो इनको कट कर देंगे। तो ये क्या हमारा निकल के आ गया, ये EF जो है वो QR के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरीके से कंप्लीट होता है। दूसरा सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, इसमें क्या बोला गया, देखिए E and F are point on sides PQ and PR respectively of triangle PQR. Each of the following cases state whether EF parallel QR. हमें क्या करना है, दोनों कंडीशनों के लिए ये चेक करना है कि ये लाइनें पैरेलल है या नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा देखिएगा, ये ट्रायंगल हमें PQR दे रखा है, और PQR में पहला जो क्वेश्चन है PE 3.9 दे रखा है, EQ कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, PF 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है, FR 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए अब इस बार हमसे ये नहीं बोला गया है कि लाइनें पैरेलल हैं, इस बार हमको लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी है कि लाइनें पैरेलल हैं। तो चलिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारा पुरानी थेल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि यदि कोई ये लाइनें पैरेलल हैं, ये A B C और ये E और ये F, इस तरीके से, मतलब ये कि यदि इनके ये लाइनें पैरेलल हैं तो इनकी साइडों के रेशियो इक्वल होंगे। ये कहती थी मतलब क्या कि EF पैरेलल BC, तो क्या होगा AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये चीज होगी। अब क्या है कि यदि साइडों के रेशियो इक्वल हैं, साइडों के रेशियो इक्वल है तो हम बोल देंगे लाइनें पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि हमें लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी है। तो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर आल्सो देयर साइड्स रेशियो, उनकी साइडों के रेशियो को राइट करेंगे। क्या, देखिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट राइट करेंगे। क्या राइट कर लेंगे, इन ट्रायंगल PQR में, और इनकी साइडों का रेशियो बनाएंगे। क्या, पहला रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए PE अपॉन EQ। तो हमें PE कितना दे रखा देखिएगा, PE अपॉन EQ निकालेंगे, फिर PF अपॉन FR निकालेंगे। यदि दोनों के आंसर सेम आते हैं तो हम बोल देंगे क्या,
कि लाइनें होंगी पैरेलल। चलिए हमने क्या किया, पीई को क्या राइट किया, पीई हमारा कितना है 3.9, ई क्यू हमारा कितना है 3 है। कैंसिलेशन करेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या मिल गया हमें 1.3 मिल गया, 1.3 अपॉन 1। चलिए ले लीजिएगा इसको, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू 1.3 अपॉन 1, इस तरीके से। अब सिमिलरली दूसरा रेशियो भी निकालेंगे, यहाँ पे सिमिलरली राइट कर दीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा क्वेश्चन। सिमिलरली पी एफ अपॉन एफ आर, चलिए क्या राइट करेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखिएगा पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6, एफ आर हमारा कितना है 2.4। अब देखिए क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेसिमल टू डेसिमल, 3 8 जा 24 हो गया, इस तरीके से 3 बन जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, इस तरीके से 12/8 आ गया। चलिए हम इसको अगेन राइट कर लेते हैं, या यही कैंसिल करना चाहे तो देखिए, चलिए यही कैंसिल कर देते हैं। ये 4 2 जा 8 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, यानी 3/2 आ गया। मीन्स पी एफ अपॉन एफ आर कितना आ जाएगा 3/2 निकल के आ गया, 3/2 निकल के आ गया। और पहला रेशियो क्या था 1.3/1 है, दूसरा क्या है 3/2 है। मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं है। तो यहां क्या करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे, सो दैट यहां क्या दिखाएंगे, पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू, यानी ये क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो और कौन सा किसके इक्वल नहीं है, पी एफ अपॉन एफ आर, ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इनके साइडों के रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइडें क्या है पैरेलल नहीं है। मतलब ये साइडें आपस में क्या होंगी, यानी ई एफ पैरेलल क्यू आर, पैरेलल होने के लिए तो ये राइट कर देते हैं, पैरेलल नहीं है तो इनको कट कर देंगे। तो ये क्या हमारा निकल के आ गया, ये ई एफ जो है वो क्यू आर के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरीके से कंप्लीट होता है। दूसरा सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। दूसरे में पीई 4 दे रखा है, चलिए हम क्या करेंगे, पीई को 4 कर लेंगे। और क्यूई हमें कितना दे रखा है, क्यूई कितना दे रखा है हमारा 4.5 दे रखा है। और दूसरा पी एफ कितना दे रखा है हमें, पी एफ कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर दे रखा, इस तरीके से। और एफ आर कितना दे रखा हमारा, या आर एफ कितना दे रखा, ये हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, लाइक दिस, इस तरीके से। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियोज को फाइंड करेंगे। देखिएगा वही क्या, इन ट्राइंगल, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्या है, देखिएगा पीई, हमने क्या किया, इस बार चीजों को चेंज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये इन ट्राइंगल पी क्यू आर में साइडों का रेशियो निकालेंगे, पी क्यू अपॉन ई क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ई क्यू कितना है 4.5। देखिए डेसिमल हटाएंगे तो 0 पर बढ़ जाएगा, तो 5 8 जा 40 हो गया, 5 9 जा 45, यानी 8 अपॉन क्या आ गया 9 आ गया। कौन सा रेशियो, पी ई अपॉन ई क्यू वाला, तो यहाँ ई होना चाहिए मैंने, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्या आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, ये कितना है हमारा, पी एफ देखिए कितना है, पी एफ हमारा 8 है और एफ आर कितना है 9 है। तो यहाँ क्या देखते हैं, देखिए ये दोनों रेशियो की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो यहाँ रीजन दे देंगे क्या, बिकॉज पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, यानी ये साइडें के जो रेशियो हैं वो इक्वल है। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा कि जो साइडें हैं
EF और QR ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी EF पैरेलल किसके हैं, QR के। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी यही चीज है, इन ट्रायंगल PQR ले लेंगे और चीजों को चेंज कर लेंगे। तो देखिएगा चेंज क्या क्या होंगी, PQ हमें कितना दे रखा, 1.28 दे रखा है, PQ हमारा कितना दे रखा, 1.28। इस तरीके से ये हमारा दिखेगा, ये तो PQ हमारा कितना दे रखा, 1.28 हो गया। और PR कहाँ पे है, PR, अच्छा ये PR पूरा दे रखा, PE कितना दे रखा है, PE 0.18 दे रखा, ये पूरा PE 1. तो कुछ और दे रखा है, तो यहाँ पे PQ हमारा कहाँ पे है, PQ, ये PQ पूरा 1. ये हमें पूरी साइड दे रखी है, देखिएगा ये इस तरीके से, ये पूरी साइड हमें कितना गिवन है, ये 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा हमारा PR कितना दे रखा, देखिएगा PR हमें दे रखा 2.56, तो यहाँ पे 2.56 ये पूरा हमें दे रखा है PR, लाइक दिस, इस तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, PE कितना दे रखा है इसमें, PE 0.18, तो PE कहाँ पे है, ये है 0.18 सेंटीमीटर, लाइक दिस। और ये देखिए नहीं दे रखा, ये नीचे वाली साइड नहीं दे रखी, ये हमें निकालनी पड़ेगी। और इसमें भी एक साइड दे रखी होगी कहीं ना कहीं, PF दे रखा है जो कि हमारा 0.36 है, 0.36 सेंटीमीटर, और ये इतना हमें दे रखा है। तो चलिए अब पहले क्या करेंगे, देखिए हमें ये कंप्लीट वैल्यू गिवन यहाँ तक की, ये वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से ये यहाँ तक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, EQ मिल जाएगा। दूसरी तरीके से PR दे रखा, PR में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये नहीं मिल जाएगा हमें। तो चलिए पहले तो हम फाइंड करते हैं इनकी वैल्यूज को, उसके बाद में क्या करेंगे, हम साइडों का रेशियो देखेंगे। अगर साइडों का रेशियो इक्वल आता है तो हम बोल देंगे साइडें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्या निकालना, हमें EQ निकालना। चलिए तो हम क्या निकालें, यहाँ पे EQ निकालें। तो EQ कैसे निकाल सकते हैं, PQ माइनस PQ में से क्या कर लेंगे हम, PQ में से क्या कर लेंगे, PE कर लेंगे, PE कर लेंगे। तो चलिए PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.28, और PE की वैल्यू कितनी है, 0.18, इस तरीके से। अब देखिएगा करेंगे हम इनको सब्ट्रैक्ट, देखिए 8 में से 8 गया, क्या मिलेगा हमें, 0, और 2 में से 1 गया, 1 आ गया, और देखिए यहाँ पे क्या है, 1 में से 0 गया तो क्या आ गया, 1, और बीच में डेसिमल, यानी 1.10 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 1.10 सेंटीमीटर हो गई। चलिए अब दूसरी वैल्यू हम क्या निकालेंगे, FR निकालेंगे, FR। तो FR कैसे मिल जाएगा, PR में से PF को सब्ट्रैक्ट करके। तो चलिए PR माइनस PF, तो PR की वैल्यू टोटल कितनी है, 2.56, तो 2.56 माइनस PF हमारे पास कितना है, 0.36। अब क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 6 से 6 गया, मिला 0, 5 से 3 गया, मिला 2, डेसिमल का तो डेसिमल आ गया, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2.20 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, PF की, PR की, FR की वैल्यू आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे साइडों का रेशियो। यदि साइडों का रेशियो क्या निकलता है हमारा, इक्वल निकलता है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो लाइनें हैं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमने क्या निकाला, साइडों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी साइडों के रेशियो निकालेंगे। देखिएगा तो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। तो देखिएगा PE कितना है हमारे पास, PE है 0.18, और EQ कितना है हमारे पास, 1.10। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, 18 अपॉन 110 आ गया। चलिए कैंसिल कर सकते चाहे तो, 2 9 18 हो गया, और 2 5 10, और 2 5 10, यानी 9 अपॉन 55 ये आ गया। सेंटीमीटर में ही होगा रेशियो। दूसरा रेशियो हम क्या निकाल लेते हैं, PF अपॉन FR।
तो PF कितना है 0.36 और FR कितना है 2.20। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हुआ। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 हुआ। तो देखिए ये 2 और ये 0 20 फिर से हो जाएगा। 4 5 जा 20 मीन्स क्या आ गया 9/55। ये भी रेशियो हमें सेम वैल्यू दे रहा है। तो ये क्या हो गया, बिकॉज का रीजन देंगे PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो ये क्या है, ये इक्वल है, तो दैट्स बाय क्या हो जाएंगी, सो दैट का साइन लगाएंगे और ये लाइनें कैसी हो जाएंगी, EF पैरेलल किसके हैं, QR के। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, तो प्रूव दैट AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। क्या दे रखा देखिएगा, ये लाइन हमारा क्या यहाँ पे है कि L और यहाँ पे देखिए L होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि LM और CB पैरेलल है, तो ये LM है और ये CB है, ये आपस में पैरेलल है। दूसरा LN पैरेलल CD है। तो ये दो लाइनें जब पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइनें पैरेलल हुई तो इनकी साइडों के रेशियो क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे इक्वल होंगे। तो देखिएगा हम क्या ले लेंगे, रीजन दे देंगे वही जो दे रखा, बिकॉज LM पैरेलल CB। जब LM और CB पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सो दैट इनकी साइडों के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब AM अपॉन AB ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कल तो हमने इतना हाफ पार्ट लिया था, ये अपॉन ये लिया था, अब ये पूरा पार्ट क्यों ले रहे हैं। इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे हमें AM अपॉन AB प्रूफ करना है, यानी पहले हमारा हाफ पार्ट फिर ये कंप्लीट पार्ट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी क्या किया, ये हाफ पार्ट लिया और ये इसका पूरा कंप्लीट पार्ट ले लिया। मीन्स AM अपॉन AB, और इस वाले ट्रायंगल के लिए देखिए AL अपॉन AC दिखा देंगे इसी तरीके से। तो हमने क्या लिया, AM अपॉन AB और AL अपॉन AC हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा मैं डायग्राम को थोड़ा सेपरेट करता हूं। ये इतना हमने कर दिया डायग्राम को, और ये यहाँ पे ये A है और ये M है और ये L है, ये B है और ये C है। इस तरीके से भी हम इसको राइट कर सकते हैं। मीन्स हमने हाफ डायग्राम को ले लिया क्योंकि ये ML और ये BC इसी ऊपर वाले पार्ट में आ रही हैं। मीन्स ये पार्ट फर्स्ट में बिलोंग कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट की चीजों को राइट करेंगे, AM अपॉन AB, AL अपॉन AC हो गया। अब हम क्या करेंगे, पार्ट सेकंड को अगर जूम करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये A तो A ही रह गया और ये इसके पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे ये C है और ये D है, ये L है और ये N है। मीन्स क्या होगा कि AN अपॉन AD हो जाएगा और AL अपॉन AC हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये LN पैरेलल CD दूसरी बार हमें दे रखा है, LN पैरेलल CD। यहां पे क्या राइट करेंगे, अगेन LN पैरेलल किसके है, CD के। तो जब ये पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, इनकी साइडों के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AD हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पे क्या, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया हमारा, ये AL अपॉन AC पूरा दिखाना चाहिए था, तो यहाँ D बाई मिस्टेकली हो गया। देखिए ये AL अपॉन पूरा AC हो गया, तो ये भी AL अपॉन AC और ये भी AL अपॉन AC। यानी जब AL अपॉन AC और AL अपॉन AC आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली साइडें भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मीन्स AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये और ये इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसका मतलब ये
फिर ये यानी AN अपॉन AD हम इक्वल राइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा थर्ड का कंप्लीट हो गया। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE। तो प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। अब आप डायग्राम में देख रहे होंगे और बुक में देख रहे होंगे कि क्या कि दोनों डायग्राम सेपरेट है, क्योंकि बुक में क्या है कि बुक में दोनों चीज़ों को एक में बनाया और मैंने यहाँ पे एक ही डायग्राम बनाया। कौन सा वाला कि DE पैरेलल AC, इतना ही लिया अभी, DE पैरेलल AC अभी इतना ही लेंगे और इसी से पहली चीज को प्रूफ करेंगे, ताकि हम अगर दोनों चीजों को एक ही में दिखा देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हमने क्या किया, डायग्राम को हाफ बनाया यहाँ पे और हाफ उसके बाद में बनाएंगे। तो चलिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कौन सा ABC, अगर ये हम नहीं भी राइट करेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये दिखा देंगे तो थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन ट्रायंगल ABC हो जाता है और यहाँ पे दिया क्या है, जो दिया है हम उसी की गारंटी लेके चलेंगे। DF अपॉन पैरेलल AE दे रखा है तो हम इसी को दिखाएंगे क्या, बिकॉज DF पैरेलल AE, ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो हम क्या दिखा सकते हैं, और हमने इससे पहले भी स्टेटमेंट में चेकआउट किया था कि यदि दो साइडों के रेशियो पैरेलल साइडों का जो है वो इक्वल होती है तो उनकी साइडों के रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं। हम भी यहाँ पे इन्हीं की गारंटी लेकर इनके साइडों के रेशियो इक्वल दिखा देंगे। मींस BD अपॉन DA हो गया इक्वल्स टू BE अपॉन EC हो जाएगा। BE अपॉन EC हो जाएगा और हम इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। यहां तक बात होती है हमारी खत्म। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा जो अगली चीज हमें दे रखी है DF पैरेलल AE, मींस ये डायग्राम हमें बुक में दे रखा। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को, ये हमारा DF है, देखिएगा ये DF है और DF के पैरेलल कौन है, AE है। इस तरीके से मींस क्या हुआ कि ये डायग्राम अब हमारा इतना ही काम का रह गया, ये इस तरीके से, और ये वाली चीज भी हमने रिमूव कर दी। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये बाय मिस्टेकली देखिए ये DF पैरेलल AE हो गया था, तो हम ये DE करेंगे, इसको ये DE होना चाहिए था और यहाँ पे ये AC होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम ये पहली चीज को हम ले लेंगे। तो देखिए अब दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, DF। अब बिकॉज यहाँ पे लेंगे, देखिए अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, DF पैरेलल A। तो DF पैरेलल हमारा AE हो गया, देखिएगा अब DF पैरेलल ये DF है और ये AE है, तो क्या लेंगे, BD अपॉन DA लेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA हो गया और क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, BF, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा BF अपॉन, ये हमारा देखिए BF अपॉन FE हो गया। तो यहाँ पे ये F और ये E, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेंगे। अब देखिए क्या है कि देखिए अगर हम दोनों चीजों को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए BD अपॉन DA इसमें भी है और BD अपॉन DA इसमें भी है। कहने का मतलब ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों चीजें भी आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या है, जब ये और ये इक्वल है, इसका मतलब BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE हो जाएगा। चलिए तो हमने क्या किया, इसी को राइट कर लिया, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। तो यही हमें करना था प्रूफ, और ये प्रूफ होके आ गया। लेकिन जो प्रूफ करना था वो इस तरफ राइट है और हमारा जो आया वो लेफ्ट हैंड में आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें प्रूफ करना था वही आया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। DE पैरेलल OQ
DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। ये हमें दे रखा है, ये Q नहीं ये O है। और बाकी हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, DF पैरेलल QR। यहाँ पे ये लाइनें जो है ये DF और ये QR, ये क्या दिखानी है हमें, पैरेलल दिखानी। ये मैं इसको बाइट कर देता हूँ थोड़ा, इस तरीके से देखिएगा, ये हमें पैरेलल दिखानी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो जो हमें साइडें पैरेलल दे रखी हैं उन्हीं के बिहाफ पे हम चीजों को लेकर चलेंगे और साइडों के रेशियो इक्वल लाएंगे। दूसरा, हमारी लाइनें पैरेलल हैं, तो लाइनें पैरेलल हो कब सकती हैं, जब साइडों के रेशियो इक्वल होंगे। और अभी तक हम क्या कर रहे थे कि साइडों जो हमें लाइनें पैरेलल दे रखी होती थी उनके बिहाफ पे हम साइडों के रेशियो इक्वल ले आते थे। अब हमें क्या करना है कि लाइनें पैरेलल दिखानी कि हैं कि नहीं है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें साइडों के रेशियो इक्वल आने पड़ेंगे। यदि साइडों के रेशियो इक्वल आ जाएंगे तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि लाइनें जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पहला हमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट, DE पैरेलल OQ। तो हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन में इसी पहली चीज को लेकर चलेंगे, DE पैरेलल O और Q को। तो देखिएगा DE पैरेलल OQ कहाँ पे है, ये DE है और ये हमारा OQ है। तो DE और OQ हमने क्या किया, DE और OQ वाले डायग्राम को सेपरेट बना दिया। देखिएगा ये DE है, ये OQ है और इतना डायग्राम हमने अलग कर लिया। ये इतना डायग्राम PO और Q, POQ और ये E और ये D, ये ED आ गया। हमें क्या दे रखा, DE पैरेलल OQ दे रखा है। दैट्स मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जब ये लाइनें पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, इनकी साइडों के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम क्या राइट करेंगे, PE अपॉन OQ और PD अपॉन DU। चलिए तो सो दैट ये बिकॉज का रीजन ले लेंगे, इसलिए ऐसा है तो हम क्या दिखा देंगे कि PE अपॉन EQ और PD अपॉन DO हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। दूसरा हमें क्या दे रखा, देखिएगा DF पैरेलल OR। यहां क्या राइट करेंगे, अगेन DF पैरेलल OR दे रखा। तो चलिए DF पैरेलल कहां पे हमारा, DF पैरेलल OR। तो हम क्या करेंगे, DF पैरेलल OR किस वाले डायग्राम में, इस तरफ वाले डायग्राम में है। तो हम क्या करेंगे, PO और R, POR हमने इस डायग्राम को यहां से हटा के यहां सेपरेट बना दिया ताकि चीजें क्लियर हो सके। तो ये देखिए DF है, यहां राइट कर लिया, OR है, यहां राइट कर लिया। ठीक है, तो DF पैरेलल OR हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इनकी साइडों के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स DF अपॉन FR हो गया और PD अपॉन DO हो गया। तो हम यही चीज राइट कर लेंगे कि P और F अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO हो गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। अब हम यहां पे क्या देखते हैं, दोनों इक्वेशन से क्या चेकआउट करते हैं कि PD अपॉन DO दोनों में देखिएगा सेम आ रहा हमारा। तो यहां हम क्या राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड से जब ये और ये इक्वल है, इट मीन्स PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR हो जाएगा। तो चलिए ये हम राइट कर लेते हैं, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी साइडों के रेशियो इक्वल आ गए। किसके साइडों के रेशियो इक्वल आ गए, PE अपॉन EQ कहां पे है, तो देखिएगा PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR कहां पे है, PF अपॉन FR ये है। इसका मतलब ये वाले ट्रायंगल की बात होने लगी। कौन से वाले ट्रायंगल की, ये बिग ट्रायंगल की बात होने लगी। अब हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ये हमारा R है और इसमें ये लाइन कौन सी है, E और F। दूसरी लाइन कौन सी है, ये दूसरी लाइन हमारी QR ही है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या मिला हमें कि PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, यानी ये क्या हो गया, साइडों के रेशियो इक्वल आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये EF जो होगा QR के पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, सो दैट EF जो होगा पैरेलल
आर के होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। अब तक के जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते थे उनमें हमें साइडों के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना होता था, लेकिन अब क्या है कि जब साइडों के रेशियो इक्वल आ गए, तो जब साइडों के रेशियो इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो हम बोल सकते हैं साइडें पैरेलल होंगी। इससे पहले क्या होता था, जब साइडें पैरेलल होती थी तो जो ट्रायंगल है उनकी साइडों के रेशियो इक्वल होते थे। यहाँ पे साइडों के रेशियो इक्वल आ गए तो हमने क्या दिखा दिया कि जो लाइनें हैं पैरेलल होंगी। तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, आ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। एक हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, और जो क्या करता है पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता सच दैट, तो प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO इस तरीके से। फिर ये क्या दिखाना कि ABCD जो है एक ट्रेपीजियम है। इससे पहले देखिए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने लगाए हैं उनमें ये दे रखा होता था कि ये ट्रेपीजियम है। इस बार ये नहीं दिया है ट्रेपीजियम, तो क्या दे रखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम हमें प्रूफ करना है। तो जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे। देखिएगा क्या करेंगे, हम इसमें इतना पार्ट ले लेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारा ये C और ये D, इस तरीके से ये इतना पार्ट, हम ये इतना पार्ट ले लेंगे इस तरीके से, और ये D, ये ट्रायंगल ले लिया। और ये जो EO है, इस EO को हम यहाँ इस तरीके से ऐसे EO दिखा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिएगा हमारा ये ट्रायंगल AD और ये C, इतना ये ट्रायंगल हम ले सकते हैं इतना। तो देखिएगा ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना, लाइक दिस। तो ये हमारा क्या जाएगा AD और ये C हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल हम लेंगे। दूसरा देखिए EO, देखिए अगर हम ये AD और ये C लेते हैं तो EO दोनों में आता है, और हमें ट्रायंगल को इसी तरीके से चूज करना है कि ये जो लाइन EO है ये दोनों में आए। जो हमने लाइन खुद से कंस्ट्रक्ट की है, कंस्ट्रक्शन है जो डॉटेड दिखाया है, ये दोनों में आना चाहिए। इस तरीके से ट्रायंगल को हम चूज करेंगे, और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, जो हमारी थेरस थ्योरम है उसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन में चलिए राइट कर लेते हैं, ड्रॉ EO। हमने क्या कर लिया, EO ड्रॉ कर लिया। दूसरा क्या ले, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल चूज किया, A, B और ये D चूज किया। तो ये चूज करने का तरीका क्या है कि EO दोनों में आना चाहिए। EO इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे AE अपॉन ED आएगा। AE अपॉन हमारा क्या आ गया, ED हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिएगा BO अपॉन DO हो जाएगा। तो BO अपॉन DO हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। तो देखिएगा ये हमारा आ गया। तो जब ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम जो दूसरा हमारा ट्रायंगल है उसको ले लेंगे इन ट्रायंगल AD और C में। तो देखिएगा इन ट्रायंगल AD और C में, तो ADC में क्या चीज ले लेंगे, देखिएगा AE अपॉन ED, AO अपॉन CO। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको राइट कर लेंगे। तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO। इसको क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये AE अपॉन ED और AE अपॉन ED दोनों में है। कहने का मतलब ये पार्ट हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसके बिहाफ पे ये वाला पार्ट भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स क्या आ गया कि BO अपॉन DO हो गया इक्वल टू AO अपॉन CO हो गया, इस तरीके से। तो ये क्या हमारा प्रूफ हो के आ गया कि साइडों का रेशियो भी इक्वल है। और जब साइडों का रेशियो हमारा इक्वल आ गया तो देखिए AO अपॉन BO अपॉन DO आ गया। यानी BO कहाँ पे हमारा दिखेगा, डायग्राम में अगर देखते हैं
BO अपॉन DO हो गया और AO अपॉन CO हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब साइडों का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये जो लाइनें हैं AB और ये EO और ये DC, ये क्या होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगी। चलिए तो क्या कर लेंगे, दिखेगा, सो दैट AB पैरेलल किसके हो जाएगी, AB पैरेलल किसके हो जाएगी, EO के, और EO पैरेलल किसके हो जाएगा, EO पैरेलल किसके हो जाएगा, CD के। तो हम यहाँ पे CD कर लेंगे। तो दैट्स वाई हम क्या राइट कर सकते हैं ओवरऑल कि AB है और ये CD है, ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो AB पैरेलल CD हो गया। यानी जब AB और CD आपस में पैरेलल होंगे तो हम क्या बोल देंगे, ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। तो अपोजिट साइड ये है ना और ये पैरेलल भी है, इसका मतलब ABCD क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो यही राइट कर लेंगे, सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ये हमारा ट्रेपीजियम प्रूफ होके आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो, डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।